हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ और एडोलेसेंस। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलेगा एक साथ। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों को एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, खुद को समझना। किशोरावस्था पे बेसिकली इसका फोकस है। आप सभी बच्चे किशोरावस्था में हैं, टीनेजर्स हैं। ठीक है, हिंदी में चैप्टर का नाम है स्वयं को समझना। स्वयं को समझना, किशोरावस्था। ठीक है, तो ये जो यूनिट है आपकी स्वयं को समझना, ये बेसिकली जो हमारी लाइफ स्टेजेस होती हैं, जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं, उसमें एडोलेसेंस किशोरा अवस्था पर ये फोकस कर रही है। किशोरा अवस्था में खुद को समझना, खुद की पहचान बनाना, सामाजिक पहचान बनाना, क्या क्या पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताएं होती हैं, हमारे आसपास जितने रिसोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, उनको हम कैसे मैनेज करके चलें, कैसे उनका प्रबंधन करके चलें, किस तरीके से हम एक दूसरे से बातें करें, संवाद करें, ये सब आप इस यूनिट के आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, इसमें यही है कि हम स्वयं को समझेंगे, हमारे व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक स्तर पर हमारी पहचान, हमारे आसपास जितने संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। संचार कौशलों को, एक दूसरे से बातचीत करना, अपनी बात, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा पाना, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 2A फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 का। ठीक है, यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। वैसे चैप्टर 2 है ये आपका पार्ट ए, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, खुद को समझना। व्हाट मेक्स मी आई, मुझे मैं क्या बनाता है। खुद को जानना, मेरे बारे में जानना। सोचो आप अपने बारे में क्या जानते हो, क्या अपने बारे में 10 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं वो इसमें बताया गया है कि खुद को समझना क्यों ज़रूरी है। अगर हम खुद को समझ लेंगे तो हम अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपने अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या कौशल हैं और क्या मेरी रुचि हैं, इससे मुझे अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसमें आप इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि विकास को क्या, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, डेवलपमेंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। किशोरा अवस्था बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है, संवेदनशील पीरियड है। ठीक है, हम सभी बच्चे, हम सब जानते हैं कि हम सब में कुछ ना कुछ कॉमन है जो हमारे पेरेंट्स से मिला हुआ है, मिलता जुलता है, हमारे भाई बहनों से मिलता जुलता है, हमारे रिश्तेदारों, हमारे दोस्तों से। और लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम में अलग हैं जिस वजह से हमें वो यूनिक बनाती हैं। ठीक है, जो वो सेंस है बीइंग यूनिक, उसी को क्या कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, खुद, मैं। सेल्फ से रिलेटेड, स्वयं से संबंधित जो 2 और कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे वो हैं आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी। ठीक है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्वयं को समझना, स्वयं को जानना, मुझे मैं कौन बनाता है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ठीक से ले पाएंगे। अगर हम खुद को समझ पाएंगे तो अपनी रुचियाँ, अपनी स्किल्स, अपने कौशल, इन सब को अगर हम जान पाएंगे तो सकारात्मक अनुभूति, अगर हम खुद को अच्छे से जानते हैं तो हमें हमेशा अच्छा, गुड फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग होती है, सकारात्मक
पॉजिटिव फीलिंग होती है। ठीक है, इन सभी उद्देश्यों को लेके आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। परिचय। स्वयं मीन्स सेल्फ, अभी हमने पीछे जाना। स्वयं से संबंधित दो और अन्य संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे, वो है पहचान और व्यक्तित्व, आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी। हम सब में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं जो हमारे पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहनों, रिलेटिव्स, इन सब से मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं जो अनोखी हैं, इस अनोखेपन का एहसास दिलाती हैं। ठीक है, मैं होने की अनुभूति, मैं होने की फीलिंग उसी अनोखेपन से आती है। हाँ, मैं अलग हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। ठीक है, उसी से स्वयं की परिभाषा बनती है। स्वयं से ही जुड़े हुए दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, पहचान और व्यक्तित्व। चलिए स्वयं पे चलते हैं। वेबस्टर की जो डिक्शनरी है, इंटरनेशनल डिक्शनरी, उन्होंने सेल्फ की परिभाषा जो है वो इस तरह से बताई है कि सेल्फ रेफर्स टू द सेंस ऑफ हु आर वी, what makes me different from others, everyone else. During adolescence, the period you are going through presently, we start thinking more than ever about who am I, what makes me different from others. सो जिस स्टेज में आप हैं बच्चे, एडोलेसेंस की स्टेज में आप हैं, किशोरा अवस्था की स्टेज में आप हैं, इस वक्त आप अपने बारे में बहुत सोचते हैं, आप अपने बारे में बहुत सारी बातें सोचते हैं, अपनी पहचान को लेके भी चिंतित रहते हैं और सोच में रहते हैं। ये जीवन की ऐसी ही अवधि है और आप अपने आप को परिभाषित करने की बहुत कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं एडोलेसेंस एज में और टीनेजर में। ठीक है, उसी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। वेबस्टर की जो डिक्शनरी है उन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि स्वयं की अनुभूति का अर्थ है कि यह अनुभव करना हम कौन हैं, इस तरह की सेंस होना, इस तरह की फीलिंग को, एहसास को अनुभव करना जो हमें दूसरे लोगों से भिन्न और अलग बनाती है। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, सभी को करनी है। इन सेंटेंसेस को पूरा करना है आपको। अपने बारे में 10 सेंटेंस लिखने हैं, आई एम से स्टार्ट होते हुए। ठीक है, हिंदी में भी मैं से शुरू होने वाले वाक्यों को पूरा करिए। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। 10 सेंटेंसेस, पूरे 10 सेंटेंसेस आपको करने हैं। ठीक है, अब आप जो 10 सेंटेंसेस आपने लिख लीजिए एक बार आप अपने पास रफ कॉपी या कुछ रखिए और ये सेंटेंसेस लिख लीजिए। तो ये जो सेंटेंसेस आपने लिखे, इसमें कई आपने लिखे होंगे अपने फिज़िकल एस्पेक्ट से रिलेटेड, मीन्स कि आप कैसे दिखाई देते हैं, आपकी हाइट, आपका वज़न, अपनी फीलिंग्स से रिलेटेड, अपने इमोशन से कि क्या पसंद है, आप बहुत इमोशनल हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, मूड जल्दी चेंज हो जाता है। मेंटल एबिलिटीज़ कि आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद है कि ड्राइंग ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इस तरह से आपने अपने पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, आप विचारक हो कि आप ये सोचते हो, आप अपनी सोच के बारे में आपने उसमें लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि क्या क्या काम आप करते हो, उन सब के बारे में आपने लिखा होगा। ठीक है,
तो जो आपने वक्तव्य लिखे, वक्तव्य मीन्स जो भी सेंटेंसेस लिखे वो आपके शरीर के बारे में, मीन्स शरीर के बारे में कि आपकी हाइट, वेट, कलर, बालों के बारे में, अपने फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में, अपनी अनुभूति और भावनाओं, फीलिंग्स और इमोशन के बारे में, मानसिक क्षमताओं यानी कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या काम कर सकते हो, उनके बारे में भी लिखा होगा आपने। आपके किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, क्या क्या आपकी एक कर्ता के रूप में कि आप क्या क्या कार्य करते हैं, एक विचारक के रूप में आपकी सोच कैसी है, इन सभी के बारे में आपने लिखा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द पर्सनल सेल्फ होता है कि व्यक्तिगत स्वयं, जिसमें आप खुद के बारे में जानते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। और एक होता है सोशल सेल्फ, जो सामाजिक रूप से आपकी पहचान है, ठीक है, जो लोग आपके बारे में जानते हैं। जो भी विचार हमारे बारे में हैं उसी को हम सेल्फ कहते हैं। टोटलिटी ऑफ ए पर्सन्स एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव हैं, विचार हैं, सोच है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इन सभी से ही सेल्फ, स्वयं की संकल्पना बनती है। ठीक है बच्चों, आपने ये दो शब्द हमेशा सुने होंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम। ठीक है, उसके बारे में आपके जो भी विचार हैं वो आप इस बॉक्स में लिखिए, इसमें थॉट्स लिखिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम के बारे में अपने विचार इस बॉक्स में लिखिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वयं संकल्पना और स्वाभिमान के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। स्वयं की पहचान के दो आयाम हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक सामाजिक। जो व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल सेल्फ, जो हम अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं। ठीक है, और सामाजिक स्वयं मतलब जो लोग हमारे बारे में जानते हैं। स्वयं की तो फिर एक स्वयं जो है एक अब क्या हो गया, एक विचार हो गया, एक थॉट हो गया, जो स्वयं की धारणा से ही अभिव्यक्ति है। मीन्स हम ये कह सकते हैं जो भी हमारे बारे में धारणा है वही हम हैं, वही हमारी फीलिंग्स हैं, वही हमारे इमोशंस, वो सब हमको मैं बनाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम के बारे में आपको लिखना है, स्वयं संकल्पना के बारे में और स्वाभिमान के बारे में। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो आपस में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हैं। स्वयं संकल्पना का सीधा सीधा अर्थ है मैं कौन हूँ, हु एम आई। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहे थे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट और हिंदी में स्वाभिमान, और हिंदी में स्वयं संकल्पना। स्वाभिमान है सेल्फ एस्टीम। स्वयं संकल्पना है एक व्यक्ति का विवरण है, एक व्यक्ति के बारे में विचार है। ठीक है, जो इस प्रश्न का उत्तर देता है मैं कौन हूँ, उसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। और सेल्फ कॉन्सेप्ट का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जो है कि हम क्या बनना चाहते हैं, खुद को इवैल्यूएट करना, स्वयं मूल्यांकन करना, खुद की जांच करना, खुद को जांचना, सेल्फ इवैल्यूएशन करके, स्वयं मूल्यांकन करके खुद को जांचना। अब आप कुछ ये पिक्चर्स देखिए, सेल्फ भी दिखा रहा है और सेल्फ एस्टीम भी दिखा रहा है। सेल्फ इमेज, जो मेरी खुद को मैं कैसे देखती हूँ। ठीक है, स्वयं संकल्पना से संबंधित ये पिक्चर्स हैं। आइडियल सेल्फ, मैं ये जानती हूँ मुझे कहाँ होना चाहिए, तो ये यहाँ पे ये
इस पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है। सेल्फ एस्टीम है कि खुद के लिए फीलिंग्स बातचीत करते हैं। जब हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपने आप को जांचते हैं कि हमें कहाँ होना चाहिए, किस लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। एक और पिक्चर हम देखेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सेल्फ इमेज देखिए, हाउ यू सी योर सेल्फ। ये इसमें एक ओल्ड लेडी है व्हील चेयर पे, लेकिन वो अपने आप को अभी भी डांसिंग गर्ल और यंग गर्ल के रूप में इमेजिन करती है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज एक सिर्फ नंबर है, ठीक है। सेल्फ वर्थ, क्या हम खुद को प्यार करते हैं, हम अपने आप को वैल्यू कितनी देते हैं। प्यार करने से मतलब है अपने आप को वैल्यू कितनी देते हैं। सेल्फ इमेज, व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। अब आप इस इमेज में देखिए, आपको 10 तरीके बताने हैं जिससे आप अपने सेल्फ एस्टीम को, स्वाभिमान को बढ़ा सकें, ठीक है। स्वाभिमान को बढ़ाने के तरीके, खुद को सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब अपने आप में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना। जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए फुल एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस करना, उसके लिए कार्य करना। सेल्फ एस्टीम का एक और देखिए, कोई काम आपके पास आता है तो आप कहते हैं आई वॉन्ट डू इट, मैं नहीं करूँगा। फिर आप थोड़ा सोचते हैं आई कैन डू इट, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। फिर थोड़ा आप सोचते हैं आई वॉन्ट टू डू इट, मैं करना चाहता हूँ। फिर आप सोचते हैं कैसे करें, फिर आई विल ट्राई टू डू इट, कि मैं कोशिश करूँगा। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। फिर आई विल डू इट, फिर लास्ट में येस आई डिड, मैंने किया, ठीक है। जब आप खुद को वैल्यू करते हैं तब आप एक अच्छा सेल्फ एस्टीम बना पाते हैं, पॉजिटिव इमेज के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट के हमने 2 कंपोनेंट पढ़े हैं यहाँ पे, एक है सेल्फ एस्टीम और एक हम आइडेंटिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है। स्वयं संकल्पना के हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पहला है स्वयं अभिमान, सेल्फ एस्टीम मीन्स स्वयं अभिमान, और आइडेंटिटी मीन्स, पर्सनल आइडेंटिटी मीन्स व्यक्तिगत पहचान, ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं आइडेंटिटी के बारे में। ये एक्टिविटी आपको करनी है। आइडेंटिटी का अर्थ है पहचान। क्या अर्थ है? पहचान। आप अपने बारे में सोचो 5 साल पहले से, वो इसमें बताया गया है। 5 साल पहले से लेके अब तक आप में क्या क्या चेंज आ गए हैं। चेंज इस तरह के आए होंगे, आपको पहले जो पसंद था वो नहीं पसंद होगा। आप आज की डेट में ज़्यादा लोगों को जानते होंगे जितना पहले नहीं जानते थे। लेकिन बहुत सारी बातें जो पहले थी वो आज भी हो सकता है हो। उसी को कहते हैं कि पहचान हमारी कंटिन्यू रहती है, ठीक है। We all have a sense of identity, a sense of who we are, which we carry throughout our life. तो वो जो पहचान है जो हमारी, हम पूरी ज़िंदगी लेके चलते हैं, उसी को पहचान बोला जाता है। चाहे समय कितना भी बदलता जाए लेकिन हमारी पहचान चेंज नहीं होती है। तो 2 तरीके से यहाँ पे बताया है, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान। व्यक्तिगत पहचान होती है जो हमें औरों से अलग बनाती है, और सोशल आइडेंटिटी होती है जब हम किसी ग्रुप से जुड़े होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में अगर मैं आपको जानती हूँ तो मैं ऐसे जानती हूँ कि हाँ आप लोग 11th B के बच्चे हो, ठीक है।
लेकिन एक पहचान ये भी है कि 11th बी में वो लड़की बहुत अलग है, उसका नेचर बहुत अलग है, ठीक है। वो काम बहुत डिफरेंटली करती है, वो उसकी पहचान हो गई पर्सनल, जो उसे उस 11th बी के अन्य बच्चों से अलग बनाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि आपकी अगर सोशल आइडेंटिटी लेंगे तो आप सब इंडिया से रिलेट करते हैं, तो हम लोग इंडियन हैं, बट कभी कभी हम अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मैं मिज़ोरम से हूँ, ठीक है। तो इस स्टेट से होने के कारण ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी भी बन जाती है। इसी तरह से ये डिफरेंट रिलीजन भी हमारी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाते हैं। हमारा प्रोफेशन टीचर, फार्मर और लॉयर भी हमें अलग एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाता है। आगे चलते हैं। आइडेंटिटी एक इमेज है हमारी खुद के लिए, उसी को क्या कहते हैं हम, पहचान। सोशल आइडेंटिटी जब हम किसी समूह से जुड़े होते हैं, किसी ग्रुप से जुड़े होते हैं। पर्सनल आइडेंटिटी जो हमें उस समूह से अलग बनाती है, उस ग्रुप से अलग बनाती है। पहचान क्या होती है ये हिंदी में बताया गया है। पहले आप अपने पिछले 5 साल के अनुभवों को सोचो, लिखो उसके बारे में कि आप में क्या क्या बदलाव आए हैं। उसके बाद भी एक ऐसी फीलिंग होती है जो पूरे जीवन साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, पहचान कहते हैं, जो हमें हम बनाती है, हमारी पहचान है वो फीलिंग कभी चेंज नहीं होती है। चीज़ें बदल जाएंगी समय के साथ, आपकी सोच, आपकी चॉइस, रुचि बदल जाएगी, लेकिन आपकी पहचान नहीं बदलती है, ठीक है। पहचान के इन्होंने 2 टाइप्स बताए हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत पहचान है जो हमें औरों से अलग बनाती है, भिन्न बनाती है। सामाजिक पहचान का अर्थ है कि जब हम किसी समूह से, ग्रुप से जुड़े होते हैं, व्यावसायिक रूप पे, स्कूल, जैसे स्कूल में ये बच्चे इस क्लास के हैं, इस स्कूल के हैं, तो वो समूह हो गया। पर्सनल पहचान की उस ग्रुप में भी कोई एक अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं जो उसे अलग बनाती है, तो वो हो गई व्यक्तिगत पहचान, ठीक है बच्चों। तो ये जो सेल्फ है ये बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप पढ़ेंगे नेचर में, और ये चेंज होता रहता है, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। ये सब आप आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस हैं आपके कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल्फ। आप सेल्फ से क्या समझते हैं उसके बारे में लिखिए। वेरियस डायमेंशंस गिविंग एग्जांपल्स, ठीक। सेल्फ के बहुत सारे डायमेंशंस है, तो आपको ना वो जो सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन था, वो जो एक्टिविटी थी, उसके नीचे बताया गया है कि फिज़िकल आस्पेक्ट्स, फीलिंग, इमोशंस, हमारा किसी से रिलेशन, तो सेल्फ के बहुत सारे डायमेंशंस है। खुद को जानना क्यों ज़रूरी है ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेल्फ, ये आप खुद करेंगे। स्वयं जो है नेचर में बहुआयामी है, मतलब सेल्फ के बारे में बहुत सारी बातें अभी पढ़ेंगी। सेल्फ में आप अपने फिज़िकल आस्पेक्ट्स, भौतिक रूप को भी देखते हैं, हमारी शारीरिक अवस्था को भी, हमारी मानसिक आयाम भी आ जाते हैं, सामाजिक हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता कैसा है, जो आपने 5 सेंटेंसेस वाला किया था। इसके अलावा आपको ये प्रश्न करने हैं, स्वयं शब्द से आप क्या समझते हैं, स्वयं को समझना क्यों ज़रूरी है। स्वयं शब्द से ये आपके आंसर हैं, प्रीमियर की बुक में हैं, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है।